आज के YouTube चैनल में हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ नंबर सिस्टम में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स का अध्ययन करेंगे। लेट ए ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड m एंड n बी रेशनल नंबर देन वी हैव। नंबर फर्स्ट है a टू पावर m इंटू a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m प्लस n। यहाँ पे बेस दोनों का सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है, इसलिए a टू पावर m इंटू a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m प्लस n हो गया। सेकंड है a टू पावर m होल टू द पावर n, ये इक्वल टू a टू पावर mn हो जाएगा। a टू पावर m होल टू द पावर n जब रहेगा तो ये हो जाएगा a टू पावर m n, यानी पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। थर्ड है a टू पावर m डिवाइड बाई a टू पावर n, जब बेस सेम होगा और डिवाइड का साइन लगा होगा तो पावर आपस में माइनस हो जाता है तो इक्वल टू a टू पावर m माइनस n। फोर्थ है a टू पावर m इंटू ए बी टू पावर m, जब पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके और उसकी पावर कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a टू पावर m इंटू बी टू पावर m इक्वल टू a इंटू बी टू होल टू पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। a टू पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। अब हम एक्सरसाइज 1.6 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 है फाइंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 64 टू द पावर 1/2, सेकंड है 32 टू द पावर 1/5, 125 टू द पावर 1/3। फर्स्ट 64 टू द पावर 1/2, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 होल टू द पावर 1/2। 8 का कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है 2 टाइम्स, तो 8 इंटू 8 ये हो जाएगा 8 टू द पावर 2 होल टू द पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा 8। सेकंड है 30 टू द पावर 1/5, 32 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। 2 का यहाँ पे कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 हो जाएगा। और ये पूरे की पावर कितनी है 1/5 है। अब आपको पता है कि जब पावर का पावर होता है यानी a टू पावर m होल टू द पावर n है तो a टू पावर mn, तो यहाँ पे उसी प्रकार से 2 की पावर 5 होल टू द पावर 1/5 है तो यहाँ पे पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 5, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बच गया। अब ये थर्ड है 125 टू द पावर 1/3। अब 125 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। पूरे की पावर कितनी है 1/3 है। 5 का कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम्स, 5 पावर 3 हो गया इंटू 1/3। अब जब पावर का पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो 5 पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू हो गया 5, क्योंकि इसमें ये प्रयोग किए हैं a टू पावर m होल टू पावर n इक्वल टू a टू पावर mn। क्वेश्चन 2 है फाइंड। फर्स्ट 9 टू द पावर 3/2, सेकंड है 32 टू द पावर 2/5, थर्ड है 16 टू द पावर 3/4 और फोर्थ है 125 टू द पावर -1/3। फर्स्ट है 9 टू द पावर 3/2, ये इक्वल टू हो गया 9 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 होल टू द पावर कितना है 3/2 है। 3 का यहाँ पे कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं 2 टाइम्स, तो 3 टू द पावर कितना हो जाएगा 2 और होल टू द पावर कितना है 3/2। जब पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ जैसे a टू पावर m होल टू पावर n इक्वल टू a टू पावर mn। तो यहाँ पे 3 की पावर कितना हो गया 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा 3 पावर 3, 3 का कितनी पावर कितनी है 3, तो 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सेकंड है 32 टू द पावर 2/5, 32 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 मिल गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 का कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 2 3 4 5,
तो 2 की पावर कितनी हो गई 5 हो गई, और पूरे की पावर कितनी है 2/5। तो यहाँ पे 2/5 पूरे की घात कितनी है 2/5 है, a टू पावर m होल टू द पावर n, तो ये हो जाएगा a टू द पावर mn। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 2 की पावर 5 इंटू 2/5 हो जाएगा, 5 कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू हो गया 2 टू द पावर 2। 2 की पावर कितनी है 2, तो 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 2 जा 4। थर्ड है 16 टू द पावर 3/4, 16 का फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होल टू द पावर 3/4, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो यहाँ पे 2 का कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर कितना है 3/4। अब ये पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो गया 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है तो 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये कितना हो गया 8। ये फिफ्थ है 125 होल टू द पावर -1/3, 125 का फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। यहाँ पे 5 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5/3 होल टू द पावर -1/3 था तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू हो गया 5 टू द पावर -1 इक्वल टू 1/5। 5 पावर -1 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे 1 के रूप में लिखेंगे, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई, फर्स्ट है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, सेकंड है 1/3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 7, थर्ड है 11 टू पावर 1/2 होल अपॉन 11 टू द पावर 1/4, फोर्थ है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2, फर्स्ट 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। यहाँ पे बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लीकेशन में पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो ये इक्वल टू हो गया 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। यहाँ पे बेस इक्वल था इसलिए पावर आपस में ऐड हो गया। अभी आपने फार्मूला पढ़ा है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, तो यहाँ पे हो गया 2 टू द पावर, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3 और 5 का, क्या हो जाएगा 15, तो 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 5 क्वेश्चन जाएगा 5, 5 2 जा 10 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15, तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 10 प्लस 3 कितना हो गया 13, तो ये हो गया 2 टू द पावर 13/15। क्वेश्चन नंबर 2, 1/3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 7 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर 7। जब ये इस प्रकार से होता है 8/b होल टू पावर m है तो इक्वल टू a टू पावर m अपॉन b टू पावर m लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 टू पावर 7 1 हो जाएगा, 3 पावर 3 है होल टू द पावर 7, जब पावर की पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, तो 1/3 पावर 21। थर्ड है 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4 इक्वल टू 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4, क्योंकि बेस सेम है और डिवाइड का साइन है तो पावर आपस में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 से डिवाइड करेंगे 1 जाएगा 1 1 जा 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा, तो ये इक्वल टू हो गया 11 टू द पावर 1/4। क्वेश्चन नंबर 4 है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2 इक्वल टू 7 इंटू 8 टू द पावर 1/2, क्योंकि a टू पावर m इंटू b टू पावर m पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 8 टू द पावर 1/2, 7 8 जा 56 होल टू द पावर 1/2। धन्यवाद।